करबला 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन है और सैयदा ज़ैनब। लेकिन इमाम हुसैन की शहादत के बाद, इमाम हुसैन की शहादत के बाद ज़ैनब भी है, ज़ैनब हुसैन भी, ज़ैनब भी, ज़ैनब हुसैन भी। इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा है, इतना बड़ा मजमा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने कहा कि बताइए सैयदा ज़ैनब का तकवा क्या था? आप फरमाते मदीना शरीफ से करबला तक, करबला से कूफा तक, कूफा से शाम तक, शाम से करबला, करबला से मदीना। कहते हैं हमने इस सफर में मुसीबतें भी देखी, शहादतें भी देखी, भूख भी देखी, प्यास भी देखी, कैद भी देखी, बेड़ियां भी देखी, रस्सियां भी देखी, बंदे भी देखे। का फिर कहते लेकिन पूरे सफर में मैंने अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब का एक तहज्जुद का सजदा कज़ा होते हुए नहीं देखा। ये सैयदा ज़ैनब है। अल्लाह अकबर। जानते हो सवार बाद शहादत मुकम्मल हो गई, असर की नमाज बाकी थी, औरतें रो रही, बच्चियां सिसक रही थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा बस करो, रोना बंद करो, अभी बहुत रोना बाकी है। फरमाया वो देखो सूरज डूबने चला, कहीं असर की नमाज कज़ा ना हो जाए। ये सैयदा ज़ैनब है। औरतों से कहा जल्दी करो, कहीं फजर की नमाज, असर की नमाज कज़ा ना हो जाए। मेरे नाना ने कहा है जो असर की नमाज छोड़ देता है अल्लाह उसकी नेकियां मुंह पे मार देता है, उसकी इबादतें ठुकरा दी जाती हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा था खबरदार किसी की असर की नमाज ना छूटे, कहीं हमारे शहीदों की शहादतें न ठुकरा दी जाए। ये सोच करके सारी औरतें असर की नमाज पढ़े। ये सैयदा ज़ैनब है। जब लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे तो असर की नमाज हो रही है। जब हज़रत ज़ैन सकीना के कान से बालियां खींची जा रही है तो सैयदा ज़ैनब मगरिब की नमाज में है। जब खेमे जलाए जा रहे थे तो सैयदा ज़ैनब इशा की नमाज पढ़ रही थी। ज़माने को बता रही थी शहादतें अपनी जगह है लेकिन खुदा की इबादत अपनी जगह है। कितनी मुहर्रम को चला काफिला? माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा। 13 मुहर्रम को चला। जब मदीना शरीफ पहुंचे तो 27 रमज़ानुल मुबारक। कितनी? 27 रमज़ानुल मुबारक। मेरे हिसाब से तकरीबन 9 महीने थे, 9 महीने। और कुत्तों ने अहले बैत अतहार को कैदी बना करके सीधे रास्ते से लेकर के आए थे। हम सैयद साहब की साथ में बीकानेर से चले, सीधा रास्ता इन्होंने पकड़ा के जल्दी पहुंचना मकसद था। लेकिन यजीदियों ने अहले बैत की बेटियों को कैदी बना करके वो रास्ते इख्तियार नहीं किए जो सुकून के थे। सीधा रास्ता अगर ये था तो क्यों घुमा घुमा के लाके पहुंचाया करते थे ताकि मुस्तफा की बेटियों को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो। जिन राहों से इन्हें गुजारा गया, जब ये रास्ते की मसाफत गिनी गई ना नापी गई तो 5600 मील मसाफत निकली है। और इस पूरे सफर में सैयदा ज़ैनब पैदल चली। लेकिन कमाल की बात यह है 5600 मील सफर किया, पैदल सफर किया गया, लेकिन खाली चल के नहीं आई हैं बल्कि कदम उठाती भी आई हैं, कुरान सुनाती भी आई हैं। पूरे सफर में कुरान पढ़ा। जब आप मदीना शरीफ पहुंची थी 9 महीने की मसाफत में आपने 72 कुरान मुकम्मल कर दिए थे। ये सैयदा ज़ैनब है।